हेलो दोस्तों। अब ये जो टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हुआ था। अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज के सेकंड पार्ट की ओर। तो चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा कि किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 43% गणित में फेल हुए। यदि अंग्रेजी और गणित दोनों में 18% फेल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारे अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में जो फेल हुए वो 53% फेल हुए। ठीक है, और अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हमारे कितने फेल हुए, 43% फेल हुए। और ये दोनों मिलके यानी कि अंग्रेजी और गणित दोनों में कितने फेल हुए, इंग्लिश और प्लस मैथ, इन दोनों में मिलकर कितने फेल हुए, 18% फेल हुए। ठीक है, तो बताना है कि कितने पास हुए। और ये जो डेटा दिया गया है ये सारा डेटा फेल स्टूडेंट्स का दिया गया है और निकालना क्या है, आपको पास निकालना है। ठीक है, निकालना पास है और ये फेल का डेटा दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक बात समझिए कि कोई भी किसी भी क्लास को, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले वाले में, कि हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तब भी 100% है, और एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तब भी वो 100% है। यानी कि वो 100% ही क्लास में बच्चे रहेंगे, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 53 इंग्लिश में फेल हो गया और 43 क्या हो गया, मैथ में फेल हो गया। तो अब आप ये बताइए कि जो दोनों में फेल हो रहे हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, जो 18% बच्चे फेल हो रहे हैं, वो हो तो रहे इंग्लिश और मैथ में ही ना। ठीक है, तो अब हम देखें कि इंग्लिश और मैथ में टोटल मिलके कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यानी कि 53 और प्लस का 43, तो कितना आ गया आपका, 96% जो बच्चा है वो इंग्लिश और मैथ में क्या हो रहा है, दोनों में फेल हो रहा है। ठीक है, अभी कह रहे हैं इंग्लिश और मैथ में दोनों में 18% फेल हो रहा है। तो ये तो दोनों बच्चे आएंगे, ये आएंगे तो इसी 96% से ना। ठीक है, आएंगे तो इसी 96% से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 96 से, हम माइनस से क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 78। तो 78% जो बच्चा है वो फेल है। और पास कितना बच्चा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 माइनस क्या कर दो, 78 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 22% जो स्टूडेंट है हमारा वो क्या है, हमारा पास है। ठीक है, इतना याद रखना है कि ये जो आपका इंग्लिश और मैथ में जो कंबाइंड बता रहा है कि जो दोनों में फेल है, तो दोनों में जो बच्चा फेल है वो है तो इन्हीं दोनों में से ना। तो बस इस चीज का आपको दिमाग पे जोर रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, तो उसकी बचत रुपए 120 है, तो उसकी आय तथा व्यय अलग अलग बताओ। तो इसको भी मैंने बताया कि दो तरीके से, या तो फिर उसकी आय x मान लो, फिर उसका 80% माइनस करो, फिर जो आएगा वो 120 रुपए मानो। ये ऐसे समझ लो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज 100% होती है, तो मैं मान लेता हूं कि जो उसकी इनकम है, इनकम का मतलब जो उसकी आय है वो कितनी होती है भाई, 100% होती है। ठीक है, अब 100% में वो कह रहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, हमारा 80% है। ठीक है, तो जो हमारी क्या हो रही, बचत, बचत को क्या बोलते हैं, सेविंग। तो जो हमारी सेविंग है वो कितनी है, वो है हमारी 20%। यही तो हुआ ना कि भाई 100 इनकम थी, 100 में 80 खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 20% तो बचा। और 20% की जो वैल्यू है वो है 120। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 120 रुपए है। ठीक, तो यानी कि 120 रुपए कितना परसेंट के इक्वल है, 20% के इक्वल है। ठीक है, तो आपको आय और व्यय दोनों निकालना है, तो आपने कर दिया इंटू 100 कर दिया आपने। ठीक, तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो यानी कि 600 रुपए क्या है, उसकी इनकम है। और अगर आप पूछता है आपसे कि भाई उसने खर्चा कितना किया, तो सिंपल है, यहीं से आप निकाल लो कि 120 इंटू 20, और खर्चा कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ, तो यहाँ पे 80 कर लो, तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 480 रुपीज। ठीक है, तो 480 रुपीज आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और 600 रुपीज आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, तो अगर ये वाला स्टेप नहीं करना है तो भाई 600 का 80% निकाल के माइनस कर दो, तब भी क्या आएगा, 400, मतलब 600 का 80% निकालो तब भी क्या आएगा, 480 रुपए आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे।
तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भिन्न का मान क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो नंबर, या तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन से कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक भिन्न आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी x/y के फॉर्म पे आएगी, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो मेरे पास जो भिन्न है वो x/y के फॉर्म पे है। अब कह रहा है अंश को 20% कम करना है, यानी कि माइनस करना है, x का ही 20% क्या करना है हमको, कम करना है, 20% कम करना है हमको, ठीक। और हर को 10% बढ़ा देना है, तो प्लस में y का क्या कर देना है आपको, 10% निकाल के ऐड कर देना है, और तब जो नंबर मिलता है वो मिलता है 16/55, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस x, ठीक है, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 16/55 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, ये तो होगा इक्वल टू 16/55 हो जाएगा। और मुझे वैल्यू निकालनी है x/5 की, मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। 4x अपॉन पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 10 अपॉन पे हो जाएगा 11y, यही तो होगा। तो 5 2 हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/55 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 8x अपॉन पे 11y इज इक्वल टू 16/55। सॉल्व कर लो, 8 2 16 और 11 5 तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। जैसे 2/5 लिया मैंने, तो 2/5 में हमको क्या करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। देखिए 2/5 मैंने लिया, अब ये तो हो गया मेरा बेसिक मेथड। अब इसको मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ कि भाई इसको मैं ऑप्शन से कैसे कर लूंगा, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं कैसे करेंगे। हमने पहला ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2/5 है, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ 2/5, क्योंकि मुझे वही भिन्न निकालना है, ठीक है, यानी कि रेशियो निकालना है मुझे। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास 2/5, तो मैंने ले लिया भाई 2/5 मैंने ले लिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कि अंश को 20% कम कर दें। तो मेरे पास यहाँ पे अंश कितना है, अंश का मतलब क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर कितना है, 2 है। अब जब 2 का आप 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 का 20% होगा 0.4, तो यानी कि 2 माइनस का 0.4, ये माइनस कर देंगे, 2 माइनस का 0.4। और कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसको 10% बढ़ा दिया, तो ये भैया ये 5 है, ठीक है। और 5 प्लस का 5 का 10% क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा, 16/55। और यही हमारे पास क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि भिन्न का मान इतना हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है यहाँ से कि अगर आप ऑप्शन दे के भी इसको सॉल्व करते हैं तब भी ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% मेल हैं, जिसमें से 20% साक्षर है, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अब देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी क्या है हमारे पास, साक्षर हैं, 25% टोटल क्या हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। तो 1000 है मेरे पास टोटल, तो यानी कि अगर मेरे पास टोटल जो गांव वाले हैं या निवासी हैं वो 1000 हैं, उसका 25% क्या है मेरे पास, केवल पढ़े लिखे, तो यानी कि 250 लोग हैं टोटल पढ़े लिखे, 250 लोग हमारे क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें से 1000 में से 60% पुरुष हैं, तो 60% का मतलब क्या हो गया कि अगर मेल की बात करें हम लोग
तो मेरे पास 600 मेल है और 600 में 20 हमारे क्या है, 20% 600 का पढ़े लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा मेरे पास 120। यानी कि भाई 120 जो हमारे मेल लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन भाई कंडीशन समझ लो कि 250 लोग पढ़े लिखे हैं, तो 250 में अगर 120 मेल हैं तो इसका मतलब जो फीमेल हमारे पास पढ़ी लिखी हैं वो कितनी है, 130 हो गई। यही तो हुआ ना, फीमेल हमारे पास कितनी हो गई, 130 लोग हो गई जो पढ़ी लिखी हैं। अब टोटल फीमेल हमारे पास कितनी है भाई, 600 अगर मेरे पास मेल है तो फीमेल ऑटोमेटिक कितना हुआ, 400 हो गया, राइट। तो 130 400 का कितना परसेंट है, बस ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का डिवाइड, 4 3 12 और 4 2 10 और 32.5। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 32.5% जो हमारी फीमेल्स हैं वो क्या है, पढ़ी लिखी है, यानी कि हमारी क्या है, साक्षर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा है। कह रहा है कि यदि 4 की पावर जो लगी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, का क्वेश्चन मार्क परसेंट इज इक्वल टू 51.2, तो क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हमारा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्वेश्चन मार्क पे हम क्या कर लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x% का मतलब x बाई हो गया 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51.2 हो जाएगा। यही तो होगा, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, 4 की पावर x का x%, ठीक है, इज इक्वल टू 51.2, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 51.2। तो अगर अब यहाँ पे क्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे इस चीज़ की कि हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यही हो सकता है कि इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 की पावर x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हम लोग समझ में आता है कि जो हमारा 512 है, ये हमको समझ में आता है कि ये क्या होता है, 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। 512 8 का क्यूब होता है, समझ में आ रहा है ना कि 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512। ठीक, तो इसको भी हमको किसी इसी टर्म पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, इसी टर्म पे हम इसको चेंज करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, सी की आय का 30% है। ठीक है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74700 है तो सी की आय निकालना। तो बहुत सिंपल सा बात है, देखो ये 3 लोग हम लोग मान लेते हैं। कौन कौन से 3 लोग मान लेते हैं, ए बी और सी, 3 लोग मान रहे हैं। अब कह रहा है कि जो ए की मासिक आय है वो बी की 20% अधिक है, और बी की आय सी की 30% है, सी की आय का 30% है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सी की जो आय है वो उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब बी की आय सी का 30% है, तो सी इसका क्या है, 30% है, सी का 30% है, सी की आय का 30% है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए की मासिक आय है वो बी की मासिक आय से 20% अधिक है, तो 30 का 20% कितना होता है, 6 होता है। तो यानी ए की आय कितनी हो गई, 36 हो गई। बात समझ में आ गई। और ये जो आएगा ये हमारा किस में आएगा, रेशियो में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएगी, परसेंटेज में, रेशियो में आएगी। तो यानी कि मान लेते हैं कि जो ए का है वो 36x है, और बी का है वो 30x है, और सी का कितना है, 100x है। अब कह रहे हैं इन तीनों की जो सम्मिलित आय है वो 74,700 रुपए है। तो यानी 74,700 रुपए मेरा इस रेशियो में डिवाइड हुआ, 36, 30 और 100 इस रेशियो में डिवाइड हुआ, और मुझे निकालना है क्या है, सी की आय निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 74700 अपॉन पे इनको क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, कि अगर रेशियो में डिवाइड होता है तो रेशियो को सब क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल पैसा बराबर टोटल रेशियो। तो कितना हो जाएगा, 130, और यहाँ पे 166 क्या हो जाएगा, 166 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारे पास पैसा है वो कितना है, 74700 अपॉन पे 166 आ गया। अब ये 166 जो आया है वो कहाँ से आया है, ये आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ से आ गया है आपका, क्योंकि जितना भी रेशियो निकला है हमारे पास वो क्या है, उसका डिवाइड है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं और मुझे निकालना है वैल्यू किसकी, मुझे निकालना है वैल्यू सी की, और सी का रेशियो कितना है 100 है, ठीक है, सी का रेशियो कितना है 100 है, बी का पूछता तो इंटू 30 कर देते और ए का पूछता तो हम कितना कर देते 36 कर देते, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यानी तो कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, और इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 450 और 00, हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो जो हमारे पास सी का है वो 45,000 है, और अगर हमें निकालना होता किसका बी का तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर देते इंटू 30 कर देते, और ए का निकालना होता तो इंटू 36 कर देते, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्रोच होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राधिका ने रुपए 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई, तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो हमारी कार है वो कितने परसेंट घट गई हमको ये निकालना है, ठीक। तो इसके 2 मेथड है, एक तो मैंने जैसे आपको अभी बताया, एक बताया था मैंने फ्यूचर और पास्ट के लिए जो बता रहा था मैं, कि अगर कहीं भी कोई पैसा दिया होता है तो आप इसको लिख लीजिए कितना दिया है 2,50,000 रुपए दिया हुआ है, लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि अगले वर्ष की कीमत 10% गिर गई, और फिर उसके अगले वर्ष, तो यानी कि 2 साल की बात कर रहा है तो डिवाइड बाई तो 100 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि पहले साल कितनी परसेंट गिरी 10% गिर गई, तो यहाँ पे कर लो 90, और उसके बाद फिर कह रहा है कि 12% गिर गई, तो उसके बाद 100 से 12 बता दो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अगर कभी डिक्रीज होता है तो कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साथ में देता है, तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज भी दोनों साथ में दे रहा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोनों साथ में भी दे रहा है तो जहां पे बढ़ाने के लिए कह रहा होगा हम बढ़ा देंगे, और जहां पे घटाने के लिए कह रहा होगा हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब आपका कर लो मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 90 और इंटू ये हो जाएगा 88, तो कितना हो जाएगा 25 9 225 और इंटू 88, तो कितना हो जाएगा 1,98,000 ये हो जाएगा। अब 2 साल के बाद जो रेट है वो मेरे पास इतना है, और जो मेरे पास पहले था वो कितना था इतने रुपए की थी, तो हम देखें कितने हमारे पास कितने रुपए का लॉस हुआ, हमें लॉस हो रहा है 52,000 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि भैया हम प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे, तो हम किस पैसे पे निकालेंगे, हम पैसे पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे, कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है, मान लो 2.5 लाख रुपए में खरीदी उसने और 1,98,000 में बेची, तो हम प्रॉफिट या लॉस किस में निकालते हैं, ये आपको मैंने बताया था, ये हम लोग निकालते हैं आपका किसमें कॉस्ट प्राइस में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या था 2,50,000 रुपए था, तो 2,50,000 रुपए हमारे पास था, और इंटू कर लो 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20.8% का, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 20.8% का हमको क्या हो जाएगा, इतने परसेंट का हमको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर ये इंक्रीज होता तो ये हमारा क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगानी। इसके पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताया है कि इसमें कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि किसी संख्या का 16% में जब 21 जोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया कि भैया देखो कोई भी नंबर होता है ना वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। अब कह रहा है कि 16% जब किसी संख्या का, कोई भी संख्या होगी हमसे क्या लेन देना, कह रहा है कि जब 16% जोड़ते हैं, 16% में जब 21 से जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं मिल जाती है। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 16% अगर एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक कितना पार्ट है 84% हुआ ना उस संख्या का पार्ट। अगर ये 16% एक पार्ट है और उसका दूसरा पार्ट कितना, यानी कि अगर एक संख्या 100% है तो अगर एक कह रहा है कि उसका 16%, तो यानी कि दूसरा परसेंट जो बाकी रह गया वो कितना रह गया 84% बाकी रह गया, राइट।
तो 84% की तो ये संख्या मिले कितनी हो गई, 100% हो गई। ठीक, ये समझाने के लिए था। तो यानी कि अगर 16% में अगर हम 21 जोड़ दें तो वो मुझे क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये जो 21 हुआ है 84% हुआ ना, तो अगर 21 हमारा कितना है, 84% है, तो भैया हमारा 100% कितना होगा, हम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 से कर लो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 25। यानी कि नंबर हमारे पास कितना है, नंबर है हमारे पास 25 नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, तो पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया। तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्या हो जाएगा कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है हमारा, रिसाव के कारण 3 लीटर क्या हो गया, डीजल की हानि हो गई हमारे पास। ठीक है, तो पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया, तो भाई 17 लीटर डीजल रह गया, तो 3 लीटर का लॉस हो गया, 3 बटे अपना कर लो 20। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली बात है कि भाई यहाँ पे देखो 3 लीटर का हुआ, तो मेरे पास क्या हुआ कि अब मेरे पास बचा कितना लीटर, 3 लीटर अगर मान लो लॉस हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, 17 लीटर तो बाकी रह गया, 3 लीटर तो खराब हो गया, टोटल 20 लीटर था ना, 17 लीटर बाकी रह गया, 3 लीटर खराब हो गया मेरे पास। तो कह रहा पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया है। ठीक है, पहले तो 100% था, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20×5 यानी 15, तो यानी कि 15% का हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। याद रखना 15% का क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। तो बचा कितना परसेंट रह गया, 85% हमारे पास क्या रह गया, बाकी रह गया। और लॉस कितने परसेंट का हुआ हमारे पास, लॉस हुआ हमको 15% का, हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पकड़ के चलना है कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2400 रुपए कमाता है तो 600 रुपए की बचत करता है, तो वो उसकी आय का कितने प्रतिशत है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर टोटल इनकम मान लो आपकी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो इनकम है वो कितनी है हमारे पास, 2400 रुपए है। ठीक है, और जो सेविंग है हमारी वो कितनी रुपए है, 600 रुपए है। ठीक, तो कह रहा है ये 600 रुपए 2400 कितने परसेंट, तो कुछ करना ही नहीं है भाई, 600 और बेटे कर लेना है आपको 2400 और इंटू क्या कर लेना है, 100 कर लेना है, बस सॉल्व कर लेना है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 25%। ठीक है, तो 25% तो हो रही है उसकी सेविंग, 25% हो रही है उसकी सेविंग। ठीक है, तो खर्चा ऑटोमेटिक कितना हो गया, 75% हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक, हमें क्या निकालना था, खर्च निकालना था, तो क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना, क्योंकि टीचिंग के एग्जाम में ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत और टफ लेवल पे आएंगे, लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं ना वो सारे के सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सुपर टेट जो हमारा पिछला हो चुका है उसका क्वेश्चन है, टीटी का है, सीटेट का है, तो इसी लेवल पर हरियाणा टीट के तो वहाँ के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है। अब ये बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है वो पुराना ही वाला क्वेश्चन अभी इसके पीछे मैंने किया था, तो ये आप लोग घर से करके लाइएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे इसको बताइएगा, और ये आपके लिए क्या रहेगा, एक आप कह सकते हैं कि होमवर्क रहेगा, इसको घर से करके लाना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट देखिए, तो सिंपल सा कह रहा है कि 0.4 का 5% कितना है, तो 0.4 का 5% कुछ करना ही नहीं है, अपॉन पे 100 कर देना है, यही तो होगा। ठीक, तो वह आगे उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस समझ में आ गई। क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 0.4/20, अब सॉल्व करना आता ही होगा, तो 4 बाई क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कि पॉइंट पे 0.2%, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है, ये अभी मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। अभी आपको इसका पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।